सो गाइस आज हम बनाएंगे बहुत ही कम पैसे में ब्यूटीफुल सा स्टडी कॉर्नर। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहना बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो बाद में बिना बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? फिर से आ गए रे बाबा, ये तो जा रहे। सो गाइस क्या आप एक ब्यूटीफुल सा और एस्थेटिक से स्टडी कॉर्नर चाहते हो बट बजट नहीं है? मैं गरीब हूँ। सो डोंट वरी, आज हम बनाएंगे एक स्टडी कॉर्नर। सो मैंने डायरी पे लिस्ट बना ली कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ स्टडी लैम्प। गाइस अगर आप खरीदने जाओगे तो ये लैम्प काफी महंगे देगा बट मैं इसे बहुत ही कम पैसे में बनाना सिखाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनी वेस्ट बॉटल, और हाँ बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इसकी लेवल हटाने के बाद गाइस दोनों साइड से मैं कट कर दूंगी ताकि ये दोनों साइड से खुला रहे। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए कोई भी लाइट, आई मीन बल्ब। एंड साथ ही मैंने 20 रुपीज का बल्ब होल्डर भी इसमें अटैच किया है और बल्ब होल्डर के साथ में एक वायर, आई मीन कि दोनों को अटैच कर देना, साथ ही में एक वायर भी लगा देना। सो गाइस वायर मेरे घर पे पड़ा हुआ था। खैर गाइस थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा ये बनाने के लिए बिकॉज गाइस बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। सो बाय द वे कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। सो देन हमें कार्डबोर्ड से एक सर्कल काटना है, आई मीन कि थिन कार्डबोर्ड, ताकि ये बल्ब को टिकाए रखे। सो देन मैं इसे एक पेपर में फोल्ड करूंगी एंड इसके साइज के अकॉर्डिंग हमें कट करके मैं इसके ऊपर के एरिया को कवर करने के लिए बना रही हूँ। एंड साथ ही में हमें इसमें एक होल करना होगा ताकि उसके अंदर से हम वायर इंसर्ट कर सके। एंड नाउ इंसर्ट करने के बाद गाइज मैं इसे ग्लू से चिपकाऊंगी ताकि ये बिल्कुल भी नहीं निकले। थोड़ा और सिक्योर करने के लिए मैं इसमें क्ले लगाऊंगी गाइज ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। सो बाय द वे अब मैं इसके अंदर डाल के मैं इसे चिपका दूंगी। सो चिपकाने के बाद ये थोड़ा गंदा सा लग रहा था इसलिए मैंने पिंक पेपर से इसे कवर कर दिया। सो जैसे हमने ऊपर का बनाया वैसे हमें नीचे में ही बनाना है, बस हमें उसमें होल नहीं करना है। एंड लाइट जलाने के बाद तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था। बैगन। सो दिस इज डन। सो अब चलो क्या बनाएं? आई थिंक बुलेट जर्नल। तो जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुलेट जर्नल ट्रैक करते हैं कि हमने ये चीज़ कितना किया। सो यू नो गाइस जब मैंने इसके बारे में सर्च किया सो आई गेट कि वेदर ट्रैकर, स्लीप ट्रैकर और एंजाइटी ट्रैकर और साथ ही साथ वाटर ट्रैकर। मतलब गाइस कौन इतना महान है जो याद रखते हैं कि उसने कितने गिलास पानी पिए हैं। इनफैक्ट गाइस मैं इतना कम पानी पीती हूँ ना कि अपने ट्रैकर देख के मुझे खुद ही शर्म आ जाए। वेल अपने ट्रैकर मैं कुछ अलग बनाऊंगी। मेरे पास कोई डायरी नहीं है इसलिए मैं इसे अपने जर्नलिंग की डायरी में ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं डेट की जगह को थोड़ा अच्छा सा बनाऊंगी एंड गाइस इसके ऊपर मैं एक टाइटल सोची, कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव वाइब दे जो टाइटल। एंड बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा मैं यहाँ पे जय श्री राम लिखूंगी बिकॉज आई थिंक गाइस इससे ज्यादा पॉजिटिव कोई वर्ड नहीं है। एंड अगर आपके मन में कुछ और हो तो आप वो भी लिख सकते हो, आई मीन कि जो वर्ड आपको पॉजिटिव वाइब देता हो। मैं यहाँ पे रेट माय डे का एक कॉलम बनाऊंगी और साथ में 5 स्टार बनाऊंगी। मतलब कि हम अपने स्टार को कलर करके उस डे को रेट देंगे बट स्टार पता नहीं क्या ही लग रहा था। तो स्टार को नर्सरी क्लास का बच्चा भी ना बनाता। बाद में इसे ढक के मैं दूसरा बनाऊंगी। गाइस मेरे दिन में 2 ही से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं, स्टडी एंड वीडियो बनाना। सो जस्ट बिकॉज मैं 2 ही कॉलम बनाऊंगी, पहले स्टडी का और दूसरा यूट्यूब का। बाय द वे गाइस अगर आपको कोई और हॉबी है लाइक स्पोर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग तो आप उसका कॉलम बना सकते हो। एंड यूट्यूब का मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी बिकॉज यूट्यूब में एक ही काम नहीं हो पाता। आई मीन एक डे क्राफ्ट, सेकंड डे वीडियो एडिट, फिर एक दिन वीडियो शूट और एक दिन होता है जो कुछ भी नहीं होता। एंड देन इसके नीचे गाइस मैं बनाऊंगी थॉट ऑफ द डे का कॉलम। आई मीन गाइस उस डे का कोई स्पेशल मोमेंट या फिर उस डे के लिए कुछ बात। एंड ये बुलेट जर्नल गाइस आप मतलब आपको हर दिन बनाना होगा, हर एक दिन के लिए। सो बाद में इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने लिया अपने विंटेज डायरी में से विंटेज पेपर एंड इसके साइज के अकॉर्डिंग मैं इसमें चिपका दूंगी। एंड इसके नीचे मैं एक और कॉलम बनाऊंगी टाइम फॉर मी बिकॉज खुद को भी टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगल में छोटे से एरिया में बनाऊंगी टुडेज मूड, आई मीन गाइस मैं एक सर्कल बनाऊंगी एंड डे के अकॉर्डिंग मैं उसमें इमोजी बनाऊंगी कंप्लीट। और मैंने ऐसे बहुत सारा बनाया तो चलो मैं आपको एक भर के दिखाती हूँ। एंड अगर आपको कोई और हॉबी है लाइक स्पोर्ट्स, सिंगिंग, ड्राइंग तो आप उसका भी कॉलम बना सकते हो। सो नाउ लेट्स मेक अ पेन होल्डर। एंड गाइस पेन होल्डर मैं अपने पुराने वाले पेन होल्डर से इंस्पायर होकर बनाऊंगी। यू कैन सी गाइस ये मेरा पुराना वाला है और ये बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। सो अब मैं ऐसे दूसरा बनाऊंगी। सो साइज के अकॉर्डिंग मैंने कार्डबोर्ड कट कर लिया। अब बस हमें कार्डबोर्ड को पहले पेज से कवर करना होगा। सो बाद में कुछ आवर्स के बाद हमें इसे शीट से कवर करना होगा। एंड यू नो गाइस अभी मेरे दिमाग में ना कोई आइडिया आ नहीं रहा था इसे डेकोरेट करने का, इसलिए मैंने अभी इसे सिंपल ही रखा है।
एंड बाय द वे दिस इज कंप्लीट। सो नाउ लेट्स मेक थॉट्स एंड नोट्स चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा ना कि गाइज एक टेबल के लिए एक कैलेंडर बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड यू नो गाइज हमारा फाइनल पेपर की डेट शीट भी आ चुकी है। तो इसके लिए गाइज हमें कोई मतलब स्पेशल शीट की जरूरत नहीं होगी, मैं इसे नोटबुक के पेज में ही बनाऊंगी। सो हमें 3 कॉलम्स गैप करके लाइन खींचनी है। जिस डेट को मैं ये बना रही थी उस डेट से लेकर के मेरे एग्जाम के लास्ट डेट तक मतलब कि टोटल 3 पेजेस में ये हो पाया था। तो मैं हर एक बॉक्स में मतलब मैं डेट लिखूंगी। एंड गाइस एक स्टडी टेबल पर ना एक कैलेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जाम के लिए कितने डेट बच रहे हैं। सो बाद में जिन डेट को मेरा एग्जाम होगा उन डेट को मैं रेड कलर से लिखूंगी ताकि वो डेट हाईलाइट रहे। एंड गाइस लास्ट डेट के बाद थोड़ा नीचे में पेज बच रहा था, तो उसके नीचे मैं लूंगी एग्जाम खत्म एंड एक स्माइली बनाऊंगी। सो बाय द वे यू कैन सी गाइस ये 3 पेजेस में रेडी हो। एंड इस कैलेंडर का मैं टाइटल दूंगी एग्जाम कैलेंडर। एंड दिस डन। चलो अब हम बनाते हैं एक थॉट नहीं नोट्स का चार्ट। गाइस अगर मैं सारे नोट का चार्ट बनाऊँ तो पूरा वॉल भर जाएगा, इसलिए मैं मेनली उन फॉर्मूलाज का चार्ट बनाऊंगा जो मुझे जल्दी याद नहीं होते। पर ये फॉर्मूला मैं मतलब सुंदर बना रही थी, पर ये पता नहीं क्या ही बन गया। खैर इसे छोड़ो। तो चलो अब हम बनाते हैं एक थॉट्स का चार्ट, आई मीन की मोटिवेशनल चार्ट। एंड यहाँ पे मैंने A4 साइज शीट में 3 सेंटीमीटर पर मार्क करके मैंने लाइन खींचा है। एंड गाइस उसके साइड में मैं 1 सेंटीमीटर माइनस करती रहूंगी। मतलब गाइस मुझे एक स्टेयर्स टाइप में बनाना है। एंड इन स्टेयर्स के बीच में मैं लूंगी कुछ मोटिवेशनल वर्ड लाइक हार्ड वर्क, पेशेंस, सैक्रिफाइस। सो गाइस मैं बना रही हूँ स्टेयर्स फॉर सक्सेस। एंड इसके बाद में गाइस मैंने बनाया एक ट्रॉफी, मतलब हैंडमेड, उसके नीचे मैंने अपना नाम लिखा है। एंड इस ट्रॉफी के ऊपर मैं लूँगी सक्सेस। आई मीन गाइस इन स्टेप को फॉलो करके हमें सक्सेस यानी हमें ट्रॉफी यानी सक्सेस मिल जाएगा। एंड बाय द वे दिस इज कंप्लीट। यू नो गाइस इसके बाद में मुझे अपने वॉल पे कुछ और इंटरेस्टिंग लगाना है। सो मैंने अपने ड्राइंग का मतलब कुछ ड्राइंग निकाले, इनमें से कोई मैं एक सिलेक्ट करूंगी जिसमें कि बहुत सारे मंडाला आर्ट्स है, कुछ गॉड्स के वो ड्राइंग है, बट इनमें से मुझे कोई खास नहीं लगा, इसलिए मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया है। बाद में मैं दोबारा कोई अच्छा सा ड्राइंग बना के फिर लगाऊंगी। यू नो गाइस स्टडी टेबल पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, वो डेली डायरी। आई मीन गाइस कि आप उस डायरी में ना अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने ड्रीम्स अपने गोल्स को लिख सकते हो। मैं भी डायरी लिखती हूँ बट किसी स्पेशल मोमेंट पर। एंड यू नो गाइस इससे ना हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। एंड नाउ लेट्स मेक अ रोटेटिंग फ्रेम। यू नो गाइस मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ एंड आई डोंट नो कि ये पास होगा फिर फेल होगा। सो 9 और 6 सेंटीमीटर का हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। इस रेक्टेंगल के चारों कोनों को हमें बढ़ा के और लंबा कर देना है। सो गाइस अब हम हर एक साइड आई मीन की चारों साइड से 1 सेंटीमीटर हमें बढ़ाना है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर का हमें 4 लाइन खींचना है। एंड यू कैन सी ये कुछ ऐसा लगेगा। सो गाइस अब इनके बीच में मैं जैसा मतलब मैं जैसा ड्रॉ कर रही हूँ वैसा आपको भी ड्रॉ करना है। और जिन जिन जगहों को मैं ट्रेस कर रही हूँ उसे छोड़कर बाकी जगहों को हमें कट कर लेना है। एंड यू कैन सी कुछ इस तरीका लग रहा है। सो अब बस हमें हर एक जैसे जो हमने लाइन खींचा था 1 सेंटीमीटर पर उन्हें हमें फोल्ड करना है एंड देन ग्लू कर देना। सो यू कैन सी गाइस ये एक फ्रेम की तरह लगेगा। एंड देन आप इसे जैसा पेंट करना चाहें वैसा कर सकते हो। यू नो गाइस मेरे टेल पे एज अ डेकोरेटर भी काम करेगा और साथ ही मैं इसमें अपने गोल्स लिख सकती हूँ, फिर अपने कोई पिक्चर से चिपका सकती हूँ ताकि गाइस मैं जब भी देखूँ ना तो मैं मोटिवेट फील करूँ। एंड अभी फिलहाल मैं इसके अंदर अपने कुछ हैंडमेड गोल्स मतलब हैंडमेड मैंने बनाए। सो हमें चाहिए कोई पतली सी स्ट्रिप एंड उसमें मतलब इसके अंदर होल्ड करके इसे इसके बीच में चिपकाना है दोनों का। बट ये क्या गाइस ये खराब हो गया। आई मीन गाइस मुझे थोड़ा लंबा बनाना चाहिए था। खैर छोड़ो, मेरे एक दिन का मेहनत गया पानी में। इसका होल्डर ना बड़ा होना चाहिए था तभी अच्छे से बनता। खैर ये सब छोड़ो, इसे काटो। सो नाउ लेट्स मेक द स्नैक्स जार। यू नो गाइस मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा मन करता है कुछ खाने का, अब चाहे वो ड्राई फ्रूट हो या फिर चॉकलेट हो। एंड मैं उतनी अमीर होने को जो ड्राई फ्रूट को ऐसा स्नैक खाऊं। सो बाय द वे आई टेक अ ओल्ड जार, मतलब मेरे घर में पड़ा हुआ था। एंड इसके अंदर मैं रहूंगी अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉफी, ताकि मेरे मुंह के साथ दिमाग भी चलता और मुझे जल्दी से याद हो जाए। सो बस मैंने इन कैंडीज को इसके अंदर रखा एंड देन जार कर लगा देंगे। बट अभी थोड़ा ना सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट स्टिकर लगा दिया। सो दिस डन।
सो नाउ लेट्स मेक द बुक मार्क। सो मुझे 15 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल चाहिए है, बट इसे थोड़ा मजबूत करने के लिए मैं डबल पेपर यूज़ करूँगी, मतलब मैं इसे फोल्ड करके चिपकाऊंगी ताकि बहुत ही ज़्यादा मजबूत बने। अब गाइस मैं चाहती थी बहुत सारा बनाना, बट गाइस टाइम कम होने की वजह से मैं बस एक ही बना पाई। मैं चाहती हूँ इसके अंदर कोई एक मोटिवेशनल श्लोक लिखने का। सो मैं संस्कृत का एक श्लोक लिखूंगी, संस्कृत श्लोक फॉर स्टूडेंट, और मैं उसका हिंदी स्क्रीन पर दे दूंगी। आप चाहो तो इसके अंदर कोई इंग्लिश मोटिवेशनल थॉट भी लिख सकते हो। सो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रही थी, इसलिए मैंने इसे अपने तरीके से कैसे डेकोरेट कर दिया। सो बारी टासल्स बनाने की। सो इस टासल्स मैं 3 डिफरेंट ब्राउन शेड थ्रेड से बनाऊंगी। एंड यू कैन सी गाइस टासल्स लगाने के बाद बस ये कंप्लीट है। वाओ। एंड गाइस अगर आप बुकमार्क नहीं बनाना चाहते तो गाइस आप मतलब क्लोथ टैग को भी एज अ बुकमार्क यूज़ कर सकते हो। बिकॉज गाइस मैं इतनी कंजूस हूँ, मुझे क्लोथ टैग का भी कलेक्शन बनाना पसंद है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे हैं। बाद में गाइस आप इसे एज अ बुकमार्क यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस टेबल पर ना एक मोटिवेशनल बुक होना जरूरी होता है, ताकि ना आप कभी भी डिमोटिवेट फील करो तो आप वो पढ़ सकते हो। एंड मैं कुछ मोटिवेशनल बुक स्क्रीन पर भी दे रही हूँ, मतलब आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। तो चलो अब हम स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करते हो, और मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ स्टडी करते हुए। एंड अगर आपके पास टेबल नहीं गाइस तो आप ये 300 रुपीज़ में ऐसा स्टडी टेबल ले सकते हो, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। गाइस आप जब भी अपने टेबल पर रहना तो एक वाटर बॉटल जरूर रखना। एंड मैं फ़ोन में लेक्चर सुनती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ईयरफोन रखती हूँ। गाइस आप इसके जगह पे ईयरपोड या फिर हेडफोन भी रख सकते हो। एंड साथ ही मैं रखूँगी एक हैंड वॉच। सो बाय द वे दैट्स गुड फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। सो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।